दुनिया भर के सबसे शक्तिशाली देशों के मेहमान जब दिल्ली में होंगे और भारत उसकी मेजबानी करेगा, तो ये संभव नहीं कि भारत में किसी मेहमान की सुरक्षा के साथ कोई समझौता हो सके। एयरपोर्ट पर उतरने से लेकर एयरपोर्ट से ही वापस जाने तक 2 दिन दुनिया भर के जितने मेहमान भारत में रहेंगे, उनकी फौलादी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। G20 के सम्मेलन में शामिल होने अमेरिका से जो बाइडेन आएंगे, तो ब्रिटेन से ऋषि सुनक आएंगे, फ्रांस से इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी की चांसलर ओलफ शोल्ज और इटली से जियोर्जिया मेलोनी भी आएंगी। विदेशी मेहमानों को इस शान के साथ हिंदुस्तान की जमीन पर खैर मकदम किया जाएगा। चमचमाती बुलेट प्रूफ कारों की हिफाजत में विदेशी मेहमानों को कोई परेशानी ना हो, इसकी पूरी तैयारी पहले से की जा चुकी है। किसी अप्रिय स्थिति की सूरत में चंद सेकंड के अंदर मेहमानों को सुरक्षित निकालने की रिहर्सल भी कई बार की जा चुकी है। होटल में जहां पर वीवीआईपीज रुक रहे हैं विदेशी मेहमान, वहां पर भी उनके लिए सुरक्षा की जा रही है। और आप देखिए कि इस तरीके से जो वीवीआईपीज यहां पर पहुंचेंगे, उनको एयरपोर्ट से होटल तक लाने के लिए पूरा कारकेड जो है वो तैयार किया जा रहा है और उसकी बाकायदे प्रैक्टिस दिल्ली एनसीआर में लगातार चल रही है। आप ये गाड़ियों का पूरा जो काफिला देख रहे हैं, ये वीवीआईपीज की सुरक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा। और आप देखिए कि यहाँ पर जो कमांडो हैं वो सीआरपीएफ के मौजूद हैं और पूरी तरीके से अलग अलग तरीके के हथियारों से लैस हैं। X-95 हथियार इनके पास मौजूद हैं। तो इस तरीके से चाहे वो अमेरिका के जो हेड ऑफ द स्टेट हों, वो भारत में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों के जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए इस तरीके की पूरी व्यवस्था लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के 23 होटलों में इस तरीके की व्यवस्था की गई है। जिन जिन होटल्स में तमाम नेताओं के ठहरने का इंतजाम है, वहां जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर वाले एक्शन की भी ड्रिल की जा रही है। एनएसजी की टीमों को किस तरीके से तैनात किया गया है, यहाँ आपको ली मेरिडियन होटल के ऊपर सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि एनएसजी के जो कमांडोज हैं, अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई हाईजैक करने की कोशिश करता है, तो उस दौरान कैसे एनएसजी के कमांडो रूम इंटरवेंशन के लिए यहाँ पर कार्रवाई करेंगे, वो सीधे तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। ली मेरिडियन होटल पर यहाँ पर एनएसजी के कमांडोज को पहले उतारा गया, फिर उसके बाद उनको यहाँ से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तो इस तरीके की पूरी तैयारी इस वक्त यहाँ पर G20 के लिए किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े चाक चौबंद इंतजाम हो, इसके लिए पूरी तैयारियां अलग अलग जगहों पर इस वक्त की जा रही हैं। एनएसजी की जो टीमें हैं वो अलग अलग होटल्स में उनको जहां तैनात किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनएसजी के जो स्नाइपर्स हैं वो ऊंची बिल्डिंग्स पर भी उनको लगाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनएसजी की जो टीमें हैं उसका एंटी ड्रोन सिस्टम भी उन तमाम जगहों पर लगाया जा रहा है जहां पर किसी भी तरीके से ड्रोन का खतरा अगर होता है और ड्रोन से कोई हमला करने की कोशिश करता है, तो वहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जा रहा है। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में शामिल हर जवान को माइक्रो लेवल की ट्रेनिंग दी गई है। सुरक्षा को बेहद पुख्ता करने के लिए एंटी टेरर मेजर्स लिए जा रहे हैं। दूसरी एजेंसियों की स्पेशल यूनिट से भी मदद ली जा रही है। साथ ही विदेश की एजेंसियों ने भी केंद्रीय एजेंसियों के साथ बैठक की है। इन तैयारियों में कहीं कोई चूक ना हो, कोई कमी न रह जाए, इसके लिए लगातार रिहर्सल की जा रही है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सख्ती बरती जा रही है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान संभावित ड्रोन अटैक से निपटने के लिए भी तैयारी की गई है। ऐसे किसी भी खतरे को बेअसर करने के लिए एनएसजी, भारतीय वायुसेना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। यहां तक कि विदेशी मेहमानों के ठहरने वाली जगहों पर बम निरोधक दस्तों की भी तैनाती की गई है। G20 में कुछ देशों के हेड ऑफ स्टेट महिला हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा के लिए अलग से सीआरपीएफ की महिला कमांडोज ट्रेन की गई हैं। यहाँ पर आप देखिए कि सीआरपीएफ के जो महिला कमांडो हैं, इनके पास इस वक्त हाथों में बैलिस्टिक शील्ड मौजूद है। साथ ही आपको दिखा दें कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी इनके पास मौजूद होती है, उसका इस्तेमाल एयरपोर्ट से लेकर के जो होटल्स में जहां पर अलग अलग देशों के हेड ऑफ स्टेट्स, जिनमें से कई महिलाएं भी हैं, उनको वहां पर सुरक्षा सीआरपीएफ की तरफ से प्रदान किया जाएगा। सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक न हो, इसलिए यहाँ पर इस वक्त प्रैक्टिस सीआरपीएफ
सीआरपीएफ की तरफ से की जा रही है। और सीआरपीएफ की जो महिला कमांडोज हैं जो कि वीवीआईपी सुरक्षा में इस वक्त अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, उनको यहां पर लगाया गया है। 1000 से अधिक स्पेशल कमांडोज और 50,000 दिल्ली पुलिस के जवानों के पहरे में दुनिया भर के मेहमान G20 के कार्यक्रमों में बेफिक्र होकर शिरकत कर सकेंगे। इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। सुरक्षा के इंतजामों में राष्ट्राध्यक्षों के लिए 20 लिमोजिन कार की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से 7 क्षेत्रों में तैयारी की गई है। इसमें एयरपोर्ट, कार्यक्रम स्थल, विदेशी मेहमान के रुकने की जगह, राजघाट, ट्रैफिक व्यवस्था, मोटरकेड मैनेजमेंट, एंटी टेरर एंड लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इंतजाम किए गए। हर एक क्षेत्र की सुरक्षा की निगरानी वेन्यू कमांडर करेगा, जो स्पेशल कमिश्नर रैंक का अफसर होगा। इतना ही नहीं, G20 की सुरक्षा में लगे अधिकारियों और जवानों के लिए नीले रंग की खास वर्दी बनाई गई है। एडीसीपी और उसके ऊपर के रैंक के अफसर नीले रंग के सूट में होंगे, जबकि अन्य जवानों के पास उसी रंग की सफारी होगी। चित्रा त्रिपाठी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।